वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ द प्राइस एक्शन वर्क। तो प्राइस एक्शन कैसे काम करती है, इसको जानने से पहले हम क्या करेंगे कि प्राइस एक्शन होती क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है। प्राइस एक्शन कुछ नहीं, एक तरह का टेक्निक है जिसमें ट्रेडर मार्केट को रीड करता है और ट्रेडिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन प्राइस के मूवमेंट पे। ठीक है, रेदर देन टेक्निकल इंडिकेटर को छोड़ के, मतलब टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता और अदर फैक्टर के ऊपर। ठीक है, क्या है ये? एक टेक्निक है जिसमें ट्रेडर मार्केट को रीड करना समझता है और ट्रेडिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन प्राइस के मूव पे। ठीक है, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन टेक्निकल इंडिकेटर एंड अदर फैक्टर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। तो सबसे पहले आएगा आपका कैंडल स्टिक। पहला नंबर पॉइंट, कैंडल कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक में ना देखिए बहुत सारे कैंडल स्टिक्स होते हैं, जैसे आपका बुली सिंगल फिंग हो गया, हैमर हो गया, आपका डोजी कैंडल हो गया। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट बैक टू बैक नीचे गिर रही है, रेड कैंडल है। ठीक है, एक एक रेड कैंडल को डिनोट कीजिएगा इसको। और जैसे ही मार्केट एक अच्छा सा बनाती है और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जी, ये मैं आर लिख देता हूँ, रेड और ये ग्रीन, जितनी भी ये बनी है ये रेड कैंडल है। अब यहाँ से जो बनेगी ग्रीन कैंडल बनेगी, देखिएगा। फिर यहाँ से जैसे इसको इंगल्फ कर लेगी ना, तो ये मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे। तो ये होती है कैंडल स्टिक। इस पे आपका हैमर भी आता है, जैसे ये हो गया आपका, ये जैसे बताया, जैसे फिर बैक टू बैक मार्केट गिरेगी। ठीक है, बैक टू बैक मार्केट गिरेगी और जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये नीचे गई हल्का सा, फिर ये ऊपर गई और ये हाई लगाएगी इसका एंड क्लोज भी यहीं कर देगी। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है ना, ये हैमर बनती है। फिर यहाँ से बैक टू बैक देखिएगा, बाइंग पोजीशन नीचे से है तो ये ग्रीन कलर का बैक टू बैक बनेगा और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कैंडल स्टिक को समझना। डोजी कैंडल, नीचे ही कोई अच्छा सा डोजी कैंडल बन गया, तब भी आपका ये मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, तो 3 एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है, अभी सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होता है? कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? कैंडल स्टिक पैटर्न में ना, जैसे मान लीजिए आपका बना दिया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो वो सब आ जाता है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया वो। ठीक है, हैमर तो एक कैंडल है तो कैंडल स्टिक है ये, उसमें मल्टीपल आपके कैंडल्स हो गए। ठीक है, तो हो जाता है वो पैटर्न बना लेता है, एक तरह का पैटर्न बनता है। जैसे मान लीजिए मार्केट ना बैक टू बैक गिरी है, जैसे मान लीजिए ये रेड कैंडल से इसको डिनोट कीजिएगा, बैक टू बैक मार्केट गिरी है। फिर देखिएगा एक अच्छा सा फॉर्मेशन बनेगा रेड कैंडल का। फिर देखिए यहाँ पे ना एक डोजी टाइप का कैंडल बना देगा, या फिर हल्का सा इसका बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर देखिएगा सेम ये जो प्रीवियस कैंडल है ना, सेम सेम देखिए इसी तरह का ना ग्रीन कैंडल बना देगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर देखिएगा मार्केट ना बैक टू बैक ऊपर चली जाएगी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका रिवर्स कर देंगे तो इवनिंग स्टार बन जाएगी। जैसे मार्केट अभी ये ग्रीन बन रही है। ठीक है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये जितनी भी कैंडल बनी ये रेड है, ये यहाँ से जितनी भी बनी ये ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, बैक टू बैक ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, फिर ये अच्छा सा कैंडल बनाएगी। फिर यहाँ देखिएगा एक तरह का डोजी कैंडल बना देगा यहाँ पे। ठीक है, डोजी कैंडल बना देगा। फिर देखिएगा एक अच्छा सा फॉर्मेशन रेड कलर का बनेगा। फिर देखिए मार्केट बैक टू बैक नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये रेड कलर का बनेगी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये
क्यों बता रहा हूं मैं एग्जांपल के साथ, इसलिए बता पा रहा हूं कि आप रिलेट कर पाए कि कैंडल स्टिक पैटर्न होती क्या है, कैंडल स्टिक क्या होती है, सारे चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता था ये सब प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं, ये क्या क्या इस प्राइस एक्शन में क्या क्या आते हैं, आपको डिटेल में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ना, देखिएगा मार्केट क्या होती है। मार्केट में क्या करेगी ना, एक जैसे मान लीजिए मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, आज के दिन मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, फिर यहाँ से देखिएगा मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, ठीक ठीक अपने सपोर्ट जोन पे आएगी ना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ सस्टेन कर जाए, यहाँ सस्टेन कर गई तो मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देगी, ठीक है, ब्रेकआउट देगी, थोड़ा सा करेक्शन करेगी, फिर ये मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, फिर जैसे मार्केट थोड़ी सी नीचे आई ना, तो ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू द सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो है ना आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे यहाँ से मार्केट लेके फिर ये ऊपर चली जाएगी, फिर थोड़ी सी नीचे आएगी, तो ये आपका फिर से रेजिस्टेंस, एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर मार्केट फिर यहाँ से आएगी, फिर ये मार्केट चली जाएगी ऊपर। तो इस तरह से मार्केट मूव करती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का पार्ट है, ओके। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर में आता क्या है ना, आपका टाइप ऑफ ट्रेंड, टाइप ऑफ ट्रेंड्स। तो कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं, आपने सुना ही होगा कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइड बेस होता है, वही है। इसमें तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं, कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे चीज ही है जो कि आपको सीखना है और समझना है। अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मार्केट बैक टू बैक ऊपर गई, हल्का सा करेक्शन ली, फिर ऊपर चलेगी, मतलब रिट्रेसमेंट ली, फिर ये ऊपर चलेगी, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ऊपर चलेगी, ये हो गया अप साइड का ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मार्केट बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा नीचे आई, हाँ, फिर थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर हल्का सा नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा करेक्शन, ऐसे करते करते मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो ये एक अच्छा आपको पता हो जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब मार्केट नीचे गिर रही है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। मार्केट देखिएगा 100 पॉइंट गिर जाएगा, इतना पॉइंट गिर जाएगा, तो तब जाके आपको कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये एक ट्रेंड में चल रही है आज, उसमें पैसा भी अच्छा बनता है आपका। और एक दिन क्या होता है ना, साइड वेज हो जाती है, साइड वेज 60-80% टाइम आपका ना मार्केट साइडवेज रहती है, जिसकी वजह से बायर्स ना पैसा नहीं बना पाते और सेलर का अच्छा खासा पैसा बनता है, ठीक है। साइडवेज में क्या होगी ना, मार्केट ना देखिएगा 4 कैंडल ऊपर बनाएगी, ऐसे बैक टू बैक ऊपर बनाएगी, फिर मार्केट ना ये रेजिस्टेंस एक बना लेगी, फिर बैक टू बैक फिर मार्केट गिरेगी, ठीक अपने सपोर्ट जोन पे आ जाएगी, ठीक है, सपोर्ट जोन में आ जाएगी, फिर बैक टू बैक, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर बैक टू बैक जाएगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, फिर ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट साइडवेज हो जाती है, बैक टू बैक, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरह से ही आपका देखिएगा दिन भर में इसी तरह से मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है टाइप ऑफ ट्रेंड्स में आपके क्या क्या आते हैं, मैंने बता दिया। फिर आता है ना आपका चार्ट पैटर्न। चौथा नंबर पॉइंट क्या होगा ना, चार्ट पैटर्न, पैटर्न बना देता है। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न को मेरे को पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने साइडवेज वाला ये जो बता दिया, टाइप ऑफ ट्रेंड बता दिया। चार्ट पैटर्न में क्या होता है ना, आपका डबल टॉप बन जाता है, डबल बॉटम बन जाता है, कभी कभी हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग एंड पोल बन जाएगा। तो इस तरह से आपका बनता है। देखिए मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, देखिएगा मार्केट में किस तरह से ना, मार्केट में ना एक एम पैटर्न बनता है, एम ऐसे करेगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे चल जाएगा, तो ये हो गया डबल टॉप। अब डबल टॉप होगा कैसे, जैसे इस यहाँ पे आपने लगा दिया, ये पहला टॉप बनाया था, पहला फर्स्ट टॉप, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप, सेकंड टॉप बना दिया ये, ठीक है। फिर ये हो गया नेक लाइन, यहाँ पे यहाँ तक आई थी मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्स कर गई, तो इसको नेक लाइन आप बोल सकते हैं, नेक लाइन, ठीक है। फिर यहां से इस तरह से मार्केट फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसका ये डबल टॉप है, ठीक है, डीटी मैं छोटा छोटा करके लिख दे रहा हूं, डबल बॉटम का भी एग्जांपल देते हैं।
यहाँ पे क्या होगी ना, मार्केट उल्टा चलेगी, ये जैसे एम बनाया वो डब्ल्यू बना देगी, ठीक है, डब्ल्यू बन जाएगा, तो ये हो गया आपका डबल डबल बॉटम, इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, ये पहला वाला जो है फर्स्ट बी मतलब पहला बॉटम एंड सेकंड बॉटम, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया आपका नेकलाइन, ठीक है। तो इस तरह को हम इस तरह से अगर कोई फॉर्मेशन कर दे, डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न बना दे, एम पैटर्न बना दे, तो वो हो जाता है डबल टॉप ट्रिपल टॉप। देखिए, डबल टॉप होता है, ट्रिपल टॉप होता है, ट्रिपल बॉटम होता है, हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनता है, फिर आपको फ्लैग एंड पोल बन जाएगा। एक और दिखा देता हूं, ठीक है, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा ना साइडवेज हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करेंगे, सेलर लोग ट्राई करेंगे, हाँ, लेकिन ये इस तरह से यहाँ इस रेंज में चली जाएगी, फिर से इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, देखिए झंडा की तरह बना दिया, यहाँ से फ्लैग एंड पोल बना दिया, ओके। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अभी डाउन साइड का क्या होता है, डाउन साइड में इस तरह से बनाएगी, हल्का सा बनाएगी, फिर ऐसे करके नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा करेक्शन लेगी, थोड़ा सा ये साइडवेज जैसा थोड़ा बनाएगी, मतलब थोड़ा सा करेक्शन लेगी, फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बियरिश का एक फ्लैग बन जाएगा, देखिए इस तरह से झंडा बन गया ये, ठीक है, उल्टा बन गया, ये सीधा बना है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न में यही होता है। और सबसे लास्ट और आखिरी में बता देता हूं, फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर 6 कितना नंबर पॉइंट था, ये चार टाइप थे, कितने थे, सॉरी, हाँ। तो मैंने बताया 1 2 3 4 बताया, ये 5 होगा, सॉरी ये 5 होगा आपका चार्ट पैटर्न जो है ना, वो 5 नंबर पॉइंट है। फिर 6 नंबर होगा ये, ओके। तो 6 नंबर में आपका क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होगा ना, आपका मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको बता देता हूं। ये क्या बनेगा, इस पे बनेगा आपका इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव, इस पे दो आते हैं। पहला, सॉरी मैं, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर में आपके दो आते हैं, पहला आ जाता है इंपल्सिव वेव, ओके। इंपल्सिव वेव में क्या होगा ना, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेती है, ठीक है, इसको बोलते हैं करेक्शन। ये होता है करेक्शन, करेक्टिव बोल सकते हैं। ये हो जाता है आपका इंपल्सिव, ठीक है, इंपल्सिव। तो इंपल्सिव वेव होता है और दूसरा करेक्टिव फेज होता है, ओके, करेक्टिव वेव। तो करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, जैसे ये जिस तरह से ऊपर गई, ये ऊपर गई, थोड़ा सा ये करेक्शन लिया, इसको ही बोलते हैं आपको करेक्शन, ओके। तो ये हल्का सा जो बाउंस बैक लेगी ना, मतलब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं करेक्टिव, ओके। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने इसी पे दिखा दिया, इस प्रीवियस वाले में ही आपको बता दिया था कि ये इंपल्सिव है और ये करेक्टिव है, मैंने फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या यहाँ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, फिर कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन क्या होता है, एक तरह का टेक्निक है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक तरह का टेक्निक है जिसमें ट्रेडर मार्केट को रीड करते हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन प्राइस का मूवमेंट पे, ठीक है, rather than relying on technical indicator on other factor, ओके। और कैंडलस्टिक में आपका क्या आता है, कैंडलस्टिक में जैसे मैंने बताया था, हैमर, डोजी और बुली सिंगल फिंग, तो वो सारे पार्ट आ जाते हैं आपके कैंडलस्टिक के। कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या आता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग जैसा स्टार के जैसा फॉर्मेशन हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस में सप्लाई जोन होगा और डिमांड जोन होगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में चलेगा ये मार्केट, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट, ये बता दिया, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये साइडवेज है, ठीक है। चार्ट पैटर्न में कभी डबल टॉप बना देगा,
डबल टॉप में एम पैटर्न जैसा बनता है नेकलाइन, ये पहला टॉप, सेकंड टॉप, ये डबल बॉटम डीबी, ठीक है, डब्ल्यू जैसा बना दिया, पहला बॉटम दूसरा पैटर्न, ये नेकलाइन। ओके, इस तरह से हेड एंड शोल्डर कभी बना देगा, कभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना देगा। ये फ्लैग एंड पोल, ठीक है, ये इस तरह से फ्लैग बना दिया, ये पोल बना दिया, ठीक है, इस तरह से। और ये डाउन साइड का, ठीक है, ये आपका बियरिश का है, ये आपका बुलिश का है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंपल्सिव वेव होता है, एक करेक्टिव वेव होता है, ठीक है। इंपल्सिव में क्या होगा, जैसे ये ऊपर गई ना, इसको हम इंपल्सिव बोलेंगे। ये जो करेक्शन लेती है ना, जो आपका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है, उसको करेक्टिव फेज बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको प्राइस एक्शन को आप समझ लेंगे ना, मार्केट आपके हाथ में आ जाएगा, मार्केट आप सीख गए, आपका 80% काम हो गया, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिए और इस पे अपना अच्छा कमेंट बना लीजिए, आप एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।